जय सिया राम मेरे प्यारे साथियों। रामायण के एक प्रसंग को आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था और इसका कारण सभी को ज्ञात है कि यह एक धोबी द्वारा माता सीता की निंदा करने की वजह से हुआ था। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता और उस धोबी का पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था? जी हाँ, आज हम आपको इस धोबी से जुड़ी पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, मिथिला की नगरी में महाराज जनक राज करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुंवारी कन्या का दुष्प्रभाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक सूख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। धरती पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते हुए देख सीता ने यह सोचा कि यह दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन्हें पकड़ के ले आओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। भय ना करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब कुछ बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम के विख्यात एक बड़े ही महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी करवाया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी सूचना देते हैं। जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं, तुम ध्यान देकर सुनो। शृंग ऋषि के द्वारा कराए हुए पुत्रष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देव गायन भी उनकी उत्तम कथा का गायन करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां शिव के धनुष को तोड़ेंगे
और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। यह तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दीजिए। अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे। मनुष्य अवतार में उनका विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न सुनकर सूख मन ही मन जान गई कि यह सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मोहिनी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गाल संग के समान होगा, बच्चे स्थल उत्तम व छाती चौड़ी होगी। ऐसे मनोहर रूप धारण करने वाले मैं उनका वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बात है। जानकी देवी धन्य जो शीघ्र श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहोगे। यह सुनकर सखी ने जानकी से कहा, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्व हूँ, अपने स्थान जाकर बच्चों को पैदा करूँगी, इसके बाद फिर जहाँ आ जाऊँगी। दोस्तों, उसको ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भवती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। दोस्तों, जब सीता ने उसको छोड़ने से मना कर दिया तब वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी से कहा, जो बातें करते हैं वह सत्य है, किसी से कुछ ना कहे, मौन होकर रहे नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप नहीं करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी कोई बात न मानी। तब उसके भाव में क्रोध आया और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा।
यह कहकर पति के वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से अति व्याकुल होकर बोला, मैं मनुष्य श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही बाक से इस पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। दोस्तों, उस धोबी के कथन से सीता जी की निंदा हुई। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से बिछोड़ में कारण हुआ और वह वन में गईं। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि माता सीता और धोबी का पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था।